नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, हिंदी शब्द कोश को लेकर जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं और हिंदी के शब्दों को आप अच्छी तरह से नहीं जानते, ये हिंदी के शब्द ना दोस्तों हिंदी के ही बल्कि हिंदी के शब्दों में जो समाहित होते हैं, अरबी भी समाहित होता है, फारसी भी समाहित होता है, जो कि लगते हैं हिंदी जैसे ही। इसके अलावा संस्कृत तो रहता ही रहता है, उसका बिगड़ा हुआ तत्सम तद्भव जो एक प्रकार है वो भी है। दोस्तों आइए जानते हैं कि हिंदी के शब्द कहाँ कहाँ जो है व्यवहार में है। देखिए, अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम करना चाहते हैं या आप जो है कहीं ऊंचे पद पर जाना चाहते हैं तो हिंदी शब्दों को खासकर हिंदी भाषी राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अक्सर देखते होंगे कि हिंदी ही इंग्लिश ज़्यादा क्लिष्ट हो जाती है, इसलिए हिंदी के शब्दों को ज़्यादा जाने, ज़्यादा आप समझ आपको आएगा। तो चलिए देखिए, सांकेतिक अक्षरों का संक्षिप्त पहले जान लेते हैं कि सांकेतिक अक्षर जो होते हैं उसका संक्षिप्त क्या क्या होता है। अगर अ है तो अरबी। एक्चुअली मैं यह बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जैसे अरबी होगा, अरबी शब्द, अव्यय है, उपसर्ग है, क्रिया होगा। शॉर्ट यहाँ पर लिखा गया, हालांकि मैंने फुल दिया है। क्रिया विशेषण, ग्रामीण शब्द, देसी, पाली भाषा, पुल्लिंग, प्रत्यय, बहुवचन, यौगिक, विशेषण, व्याकरण, संस्कृत, सर्वनाम, स्त्रीलिंग और हिंदी। इन सब शब्दों का यहाँ पर जो सांकेतिक अक्षर का संक्षिप्त दिया गया है। तो लेकिन मतलब कहीं भी आप हिंदी के शब्द पढ़ेंगे तो इस तरह के अगर कहीं लिखा रहे तो आप समझ जाइए। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि शब्द जो है जानना बहुत जरूरी है। ये वर्ड देखिए, अंकिल जो शब्द है, अंकिल को क्या कहेंगे? तो दोस्तों अंकिल जो है, ये अंकिल वर्ड जो है, शब्द जो है, अंकिल शब्द का जो कि एक हिंदी पुल्लिंग है, हिंदी भी है और पुल्लिंग है। हिंदी पुल्लिंग है अंकिल, और इसका अर्थ है दोस्तों दाग कर छोड़ा हुआ साढ़। कोई साढ़ होता है, उस पर जो है दाग लगा दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। तो एक शब्द दिया गया अंकिल। क्या दिया गया? अंकिल। नेक्स्ट वर्ड है दरेरना। दरेरना क्या होता है? दरेरना जो है हिंदी क्रिया है और इसका अर्थ है, मतलब है, विशेष रूप से जानिए, रगड़ते हुए धक्का देना। रगड़ते हुए धक्का देना क्या कहेंगे? दरेरना, या पीसना या रगड़ना को भी दरेरना कहते हैं, दरेरना। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है ये तो भैरव। भैरव तो सभी जानते हैं, भैरव, काल भैरव जो कहते हैं लोग ना, वही भैरव है। भैरव जो है संस्कृत विशेषण है और इसका अर्थ है भयंकर, डरावना। भैरव का अर्थ है भयंकर, डरावना, संस्कृत विशेषण शब्द है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है मुमुक्षु है ना, मुमुक्षु का अर्थ है जो कि देखिए, मुमुक्षु एक संस्कृत पुल्लिंग ये भी है, और इसका मुमुक्षु का अर्थ हो जाता है वह व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करता हो, है ना। वह व्यक्ति जो मुक्ति की कामना करता हो उसे मुमुक्षु कहेंगे, मुमुक्षु। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है, आप यहाँ देखिए, मुमुक्षु के बाद शब्द है रिंधना। रिंधना का अर्थ हो जाता है, पहले समझिए शब्द किस तरह का है। तो हिंदी क्रिया है ये, रिंधना, और अर्थ है उबालना, तलना, पकाना, रिंधना। नेक्स्ट शब्द है, अगला शब्द हुंडार। हुंडार क्या है? हुंडार, ठीक है, हुंडार। तो पहले देखिए, हुंडार जो हिंदी पुल्लिंग है हुंडार, और इसका अर्थ है भेड़िया, वृक्क, भेड़िया, वृक्क। नेक्स्ट
यानी अगला शब्द है शारीर, शारीर विधान, शारीर विधान। क्या? शारीर विधान। ये संस्कृत पुल्लिंग है, देखिए संस्कृत पुल्लिंग है शारीर विधान शब्द। और अर्थ है वह शास्त्र जिसमें जीव के शरीर का ज्ञान उत्पन्न हो, जिसमें शरीर के, वह शास्त्र जिसमें जीव के शरीर का ज्ञान उत्पन्न हो, शारीर विधान कहेंगे। अगला शब्द है मुसरचंद, है ना। मुसरचंद हिंदी पुल्लिंग है ये मुसरचंद शब्द। और इस शब्द का अर्थ है तो गवार, हट्टा कट्टा, हट्टा कट्टा बोलते हैं, हट्टा कट्टा, परंतु निकम्मा जो होता है उसे मुसरचंद कहते हैं। मुसरचंद, गवार, हट्टा कट्टा, परंतु निकम्मा को मुसरचंद कहते हैं। अब अगला शब्द देखिए पुंसचली। पुंसचली का अर्थ है, जो कि एक संस्कृत स्त्री है, संस्कृत स्त्रीलिंग है, जैसे स्त्री मत स्त्रीलिंग है, संस्कृत स्त्रीलिंग शब्द है ये, ठीक है। पुंसचली, इसका अर्थ है कुल्टा, अस्थि, अशति, छिनार, कुल्टा, अशति, छिनार, पुंसचली, पुंसचली। चलिए जो अगला शब्द जो है सो ये रहा पुंस, बहुत छोटा शब्द है पुंस। और पुंस जो कि एक हिंदी पुल्लिंग है और इसका अर्थ हो जाता है पुंस का पुरुष मर्द, पुरुष मर्द को पुंस कहते हैं, पुंस। अगला शब्द देखिए परित्राण, परित्राण, परित्राण। परित्राण का अर्थ है, मतलब एक ये शब्द जो है संस्कृत पुल्लिंग ही है और इसका अर्थ है बचाव, रक्षा, बचाव, रक्षा, परित्राण। नेक्स्ट यानी अगला शब्द ठीहा, ठीहा। और ठीहा जो है हिंदी पुल्लिंग है, ठीहा हिंदी पुल्लिंग है और इसका जो अर्थ है तो ठीहा हिंदी पुल्लिंग का भूमि में गड़ा हुआ, भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी का कुंदा, भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी का कुंदा जिस पर रखकर जो है कसेरा हो, बढ़ई हो, सुनार आदि पीटने से, ठोकने आदि का, पीटने से लेकर ठोकने आदि का काम करते हैं। बैठने के लिए, या दूसरा है बैठने के लिए ऊंचा किया हुआ वह स्थान, सीमा, गद्दी या हद, उसे भी ठीहा कहते हैं। तो दो अर्थों में इसे समझ लीजिए ठीहा किसे कहते हैं। एक तो लकड़ी का वह कुंदा जिस पर कि कसेरा, बढ़ई, सुनार पीटने ठोकने का काम करता, दूसरा बैठने के लिए वह ऊंचा किया हुआ स्थान, वो एक ऊंचा किया स्थान हो गया। या सीमा को भी कहते हैं, गद्दी को भी कहते हैं, हद को भी कहते हैं ठीहा, ठीक है। तो ठीहा को याद रखिए, ठीहा किसे कहते हैं। अब अगला शब्द जो है तो ये है जामन, जामन। जामन का मतलब होता है, जो कि हिंदी पुल्लिंग है और जामन का अर्थ जो है दूध। जी हाँ, दूध को जमाने के लिए प्रयोग में आने वाला थोड़ा सा दही या अन्य खट्टा पदार्थ, अन्य खट्टा पदार्थ यानी कि दूध का फटा हुआ ही पानी को बोलते हैं अन्य खट्टा पदार्थ। तो ये एक तरह से कुछ लोग जो है इसे जोरन भी कहते हैं, जोरन, जामन। लेकिन ये जोरन शब्द शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन जामन ये बहुत ही फेमस रहेगा, ठीक है। जोरन जामन दोनों। नेक्स्ट है अगला शब्द जो है तो ये रहा घिर्राना, घिर्राना शब्द है, घिर्राना। और ये एक हिंदी क्रिया का शब्द है और देखिए इसका अर्थ होता है घसीटना, घसीटना को बोलते हैं घिर्राना, ठीक है। घिर्राना मीन्स होता है घसीटना, ठीक है। चलिए एक और शब्द देखते हैं कलरव। कलरव जो है, कलरव, कलरव का जो कि हिंदी पुल्लिंग है और इसका अर्थ है तो कूजन, मधुर ध्वनि, कूजन और मधुर ध्वनि को कलरव कहते हैं। अगला शब्द जो है दोस्तों, तो अगला शब्द नहीं,
ये बहुत ही जल्दी जो है यहाँ तक आ गए हैं अपने समाप्ति की ओर। तो मतलब एक तरह से देखिए कि आपने देखा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं अगर आप हिंदी के शब्दों को अच्छे तरह से नहीं जानते, समझते बुझते हैं तो ये सीरीज भी आपको बहुत अच्छा चलेगा। मेरे पास इसका एक कलेक्शन है जो मैं धीरे धीरे मैं बताना चाहूँगा कि भाई आप कुछ नए नए शब्दों को सीखें और अपने बोल चाल की भाषा में प्रयोग करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइएगा आने वाले वीडियो के लिए। थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद।